हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम जो है फेमस हमारा कोहिनूर का हीरा जो विश्व प्रसिद्ध रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों कोहिनूर हीरा है ये सबसे पहले आपका जो है इंडिया में कहाँ देखने को मिला और प्रेजेंट में कोहिनूर हीरा अब कहाँ पे है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और कैसे कैसे बच्चों ये जो है कोहिनूर हीरा अलग अलग देशों में गया और आज प्रेजेंट में बच्चों ये कहाँ पर जो है स्थित है, कहाँ इसकी खोज हुई थी, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो कोहिनूर हीरा है वो विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो है हीरा माना जाता है। और बच्चों इतिहासकार ये गवाह है इस बात का कि जो कोहिनूर हीरा है वो पुरुषों के लिए बेहद ही अनलकी साबित हुआ है, बहुत ही अशुभ और मनहूस माना जाता है। क्योंकि बच्चों जिस भी पुरुष के पास ये कोहिनूर हीरा आपका गया है उसकी लाइफ का जो है पतन स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये महिलाओं के लिए बहुत ही लकी माना गया। और बच्चों जिस भी महिला के पास ये गया वो लंबे टाइम तक उसने शासन किया और वो मतलब लंबे टाइम तक जीवित रही। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों की कोहिनूर जो हीरा है वो सबसे पहले जो है कहाँ पे खोजा गया था। तो बच्चों बात है आपकी 12वीं सेंचुरी की, 12वीं शताब्दी में गोलकुंडा की जो है खानें होती थी जो आपकी पड़ती है बच्चों तेलंगाना राज्य की हैदराबाद जो है में पड़ती है। तो तेलंगाना के हैदराबाद में गोलकुंडा की खानें हैं उसमें से सबसे पहले कोहिनूर हीरे को निकाला गया था। उसके बाद में बच्चों ऐसा माना जाता है कि जो ये आपका टोटल जो वेट है इसका ये मतलब 320 जो ग्रेन कैरेट का हुआ करता था, ठीक है। और ये विश्व का सबसे भारी, सबसे बड़ा और बेहद अद्भुत जो है हीरा आपका माना जाता है। और बच्चों सबसे पहले जो है ये गोलकुंडा की जो है खाने हैं उसमें उस टाइम जो है काकतीय वंश जो है चला करता था। तो काकतीय वंश के जो है शासकों ने जो है गोलकुंडा की खानों से जो है इस कोहिनूर हीरे को निकालकर इनकी कुल देवी हुआ करती थी, कुल देवी काकतीय मंदिर में इसमें स्थापित करवा दिया। फिर बच्चों जो है बात आती है कि अलाउद्दीन जो है खिलजी होता है उसके सेनापति होते हैं मलिक काफूर। तो बच्चों अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका वारंगल अभियान जब होता है बच्चों, वारंगल अभियान कहाँ पे होता है, ये आपका हैदराबाद में होता है। और इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजता है इस अभियान पे। और बच्चों मलिक काफूर क्या करता है, काकतीय वंश का जो शासक हुआ करता था उस टाइम प्रताप रुद्रदेव, तो प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा जो है छीन लिया था। तो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर ने। फिर जो है मलिक काफूर ने ये हीरा ला के दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। और बच्चों दिल्ली सल्तनत में जो है कोहिनूर हीरा सबसे पहले खिलजियों के पास आया था, ठीक है। और खिलजी जो है वंश के अंत होने के बाद में बच्चों फिर ये हीरा कोहिनूर आपका चला गया तुगलक वंश के पास। तुगलक के बाद में फिर ये सैयद वंश के पास जाता है और सबसे लास्ट में दिल्ली सल्तनत का बच्चों सबसे आखिरी जो वंश है लोधी वंश, ठीक है। तो लोधी वंश में फिर ये पहुंच जाता है। और बच्चों हम जानते हैं कि जो लोधी वंश का जो अंतिम शासक होते हैं इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी जो है के पास ये जो कोहिनूर हीरा आ जाता है। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में बच्चों जब पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी जाती है तो इब्राहिम लोधी है बच्चों ये जो कोहिनूर हीरा ग्वालियर का जो शासक हुआ करता था उस टाइम विक्रमजीत, तो विक्रमजीत को कोहिनूर हीरा जो है दे देता है। और बच्चों जब पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी हार जाता है बाबर से तो फिर बाबर का बड़ा पुत्र होता है हुमायूं। तो बच्चों हुमायूं ने फिर ये जो है हीरा विक्रमजीत जो होते थे ग्वालियर के, जिसको दिया था इब्राहिम लोधी ने कोहिनूर हीरा, तो विक्रमजीत से छीनकर बाबर को ये दे देता है, ठीक है। तो हुमायूं विक्रमजीत से लेकर बच्चों अब ये कोहिनूर हीरा किसको दे देता है, बाबर को। और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना होती है। और ये हीरा फिर बच्चों बाबर के पास आने के बाद में इस हीरे को कहा जाता है बाबरी हीरा। तो बाबरी हीरा इस हीरे को कहा जाने लगा, ठीक है, मुगल वंश में जब मुगल वंश की स्थापना हुई। और बाबर के बाद में बच्चों ये हीरा फिर आया हुमायूं जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था उसके पास। लेकिन बच्चों हुमायूं है केवल 10 ही साल तक शासन कर पाया। और फिर बिलग्राम जो है कि कन्नौज का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया। तो बच्चों मानते हैं मतलब इतिहासकार मानते हैं कि जो पुरुषों के पास जो है कोहिनूर हीरा गया है तो उनके लिए बेहद अनलकी साबित हुआ। उन्होंने बहुत ही कम जो है साल तक शासन किया और उनकी मृत्यु होती चली गई, ठीक है। तो बिलग्राम के कन्नौज के युद्ध में हुमायूं है को शेरशाह सूरी ने पराजित किया। और बच्चों 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के पास फिर ये जो आपका पहुंच जाता है कोहिनूर हीरा। शेरशाह सूरी के बाद में बच्चों उन्हीं के जो है सूरी वंश में ही इस्लाम शाह के पास पहुंचता है। और फिर आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी के पास में बच्चों ये पहुंचता है। और उस टाइम बच्चों आदिल शाह सूरी का जो दीवान हुआ करता था, जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हुआ करता था आदिल शाह सूरी का, वो हमारी हरियाणा का जो है रेवाड़ी का हेमचंद्र हुआ करता था बच्चों, जिसको क्या बोलते थे, हेमू। तो बच्चों हेम जो है चंद्र विक्रमादित्य के पास ये कोहिनूर हीरा आ जाता है। और फिर आदिल शाह मतलब इसको भेंट करते हैं, इसको गिफ्ट कर देते हैं। तो आदिल शाह से फिर ये हेमू के पास जो है आ जाता है। और बच्चों अब जो है तक ये कोहिनूर हीरा है उसको कोहिनूर जो है नहीं कहा जाता था, इसका नाम कोहिनूर हीरा नहीं पड़ा था। फिर बच्चों होता है जब हेमू के बाद आता है तो हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में बच्चों हेमू जो है कि क्या होती है, हार होती है। तो और बच्चों पानीपत के इस दूसरे युद्ध में कालिंजर का एक शासक हुआ करता था, उसको हेमू ये कोहिनूर हीरा दे देता है। तो कालिंजर जो है शासक के पास अभी चला जाता है कोहिनूर हीरा। और कालिंजर शासक से छीनकर कोहिनूर हीरा बच्चों दोबारा से जो है फिर कहाँ पे आ जाता है, ये आपके आ जाता है दक्षिण भारत में, जहाँ से मतलब दक्षिण भारत में जहाँ से इसकी खोज हुई थी, जहाँ से आया था वापस जो है ये दक्कन जो है में चला जाता है बच्चों। फिर नेक्स्ट बच्चों आपका ये कोहिनूर हीरा उत्तर भारत में बच्चों पानीपत का जो है युद्ध जीतकर अगला फिर मुगल बादशाह जो अकबर बन जाता है। और बच्चों माना जाता है कि अकबर के पास ये नहीं रहता है कोहिनूर हीरा। और इसी कारण इतिहासकार ये मानते हैं कि 49 साल 4 महीने, ठीक है, तो 49 साल 4 महीने तक जो है मुगल जो है बादशाह रहता है आपके अकबर। और क्यों रहता है बच्चों इतने साल तक, क्योंकि इतिहासकार मानते हैं कि कोहिनूर हीरा इसके पास नहीं था। तो 49 साल 4 महीने तक शासन करके
जाता है अकबर। फिर बच्चों जब जो शाहजहाँ जो है, अब क्योंकि बच्चों अब तक ये आपका दक्षिण भारत में ही चला गया था कोहिनूर हीरा, फिर जब शाहजहाँ का जब शासनकाल आता है बच्चों, तो 1600 जो है 36 ईस्वी में शाहजहाँ है दक्कन अभियान पर जाता है और दक्षिण भारत के अभियान पर जाता है। तो बच्चों वहाँ पर उसको हीरो का एक व्यापारी मिलता है जिसका नाम है मीर जुमला। तो मीर जुमला है के द्वारा जो है शाहजहाँ को भेंट कर दिया जाता है ये कोहिनूर हीरा। तो मीर जुमला के बाद में व्यापारी होता था बच्चों हीरो का, तो यहाँ से फिर ये शाहजहाँ के पास आ जाता है और बच्चों शाहजहाँ के बाद में आ जाता है। तो फिर दिल्ली के जो है लाल किला के जो दीवाने खास होता है उसमें आपका विराजमान होने के लिए जो शाहजहाँ ने फिर एक स्वर्ण सिंहासन बनवाया जिसको गोल्डन थ्रोन बोलते हैं, जिसको बच्चों तख्ते ताउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो तख्ते ताउस है उसमें जो शाहजहाँ इस हीरे को लगवा देता है, जड़वा देता है। ठीक है, और फिर बच्चों मुगल जो है सिंहासन की जो है ये शोभा बढ़ाने लगा कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा बच्चों अब तख्ते ताउस में जड़वा दिया जाता है और शाहजहाँ ने ये जड़वाया था। और फिर उसके बाद में बच्चों जैसे ही ये शाहजहाँ के बाद में आया तो शाहजहाँ बीमार पड़ने लगा और बच्चों अपने जो बड़े बेटे जो है दारा सिको को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित किया शाहजहाँ ने। लेकिन बच्चों इसके अन्य जो है 3 भाई होते थे, औरंगजेब और जो है मुराद बख्श वगैरह, तो इन चारों भाइयों में जो है अगला उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाई शुरू हो जाता है और चारों भाइयों में बच्चों फिर जीतता है आपका औरंगजेब। ठीक है बच्चों, तो औरंगजेब है इस लड़ाई को जीतता है और औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बन जाता है बच्चों। और फिर इसने अपने जो पिता है शाहजहाँ है उसको कैद करवा देता है, कहाँ पे बच्चों, आगरा के किले में। तो आगरा के किले में बंदी बनवाकर इसको कैद करवा देता है शाहजहाँ को। ठीक है, तो अपने ही पिता को जो है ये कैद करवा देता है औरंगजेब। और बच्चों और जो ये तख्ते ताउस था बच्चों, जिसको म्यूर जो है थ्रोन बोलते थे, जो कि बच्चों अभी लाल किला में जो है स्थापित था, इसको उठवाकर जो औरंगजेब है बच्चों वो कहाँ पे स्थापित करवा देता है, अब ये आगरा के किले में स्थापित करवा देता है। ठीक है, और अपने पिता से कहता है कि लीजिए अपने सिंहासन पर यहाँ पे बैठिए। ठीक है, तो आगरा के किले में अपने ही पिता जो है को बंदी करवा देता है शाहजहाँ को जो है बंदी करवा देता है औरंगजेब बच्चों। ठीक है, और फिर ये आगरा के किले में आ जाता है आपका कोहिनूर हीरा। ठीक है, और बच्चों औरंगजेब है उसने कभी भी जो है ये जो अपने पास है तख्ते ताउस या फिर कोहिनूर हीरा को कभी भी नहीं रखा। और बच्चों इतिहासकार इसलिए मानते हैं कि औरंगजेब ने 49 साल 7 महीने तक जो है शासन किया था। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन मानते हैं इतिहासकार कि कोहिनूर हीरा ना तो अकबर ने रखा, इसलिए उन्होंने जो है 49 साल बच्चों लगभग 4 महीने तक शासन किया अकबर ने, और औरंगजेब ने 49 साल 7 महीने तक जो है शासन किया। ठीक है, लेकिन बच्चों जैसे ही औरंगजेब के बाद में औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। ठीक है, फिर ये अगले जो है मुगल बादशाह होते हैं उनके पास ये चला जाता है आपका कोहिनूर हीरा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो आगरा के किले से ये आपका बच्चों वापस दिल्ली के लाल किले में जो है तख्ते ताउस को स्थापित करवा दिया जाता है। तो आगरा के किले से बच्चों फिर वापस जो है दिल्ली के लाल किले में कोहिनूर हीरा जाता है और वहाँ पे फिर बच्चों बनते हैं आपके अगले जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम। तो बच्चों बहादुर शाह प्रथम के पास में एक कोहिनूर हीरा आ जाता है और ये अगले ही 5 वर्ष में मर जाता है। ठीक है, फिर बच्चों ये जहादर शाह है उसके पास आ जाता है, ये भी 1 साल में मर जाता है। फिर अगले जो मुगल बादशाह फरुखशियर के पास जो है आता है, ये भी जो है बच्चों 6 साल तक ही शासन कर पाता है लगभग। और फिर रफ़ी उदरजात के पास आता है, ये कुछ ही महीनों में चल बसता है। फिर बच्चों नेक्स्ट जो है मुगल बादशाह बनते हैं आपके रफ़ी उद्दौला, और ये भी बच्चों कुछ ही समय में ये चले जाते हैं। और फिर बच्चों अगले जो है भारत के मुगल बादशाह बनते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्होंने बच्चों 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किया। तो मोहम्मद शाह जो रंगीला भारत के अगले जो है मुगल बादशाह बनते हैं। और बच्चों मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में नादिर शाह जो है का आक्रमण होता है अपने भारत पे। तो नादिर शाह है उसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह के आक्रमण जो है हुआ और नादिर शाह ने बच्चों मुगलों को जमकर लूटा और बहुत सारे जो है लाखों लोगों को मृत्यु के घाट जो है नादिर शाह ने उतार दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये फिर नादिर शाह जो है लगभग जो है बच्चों अटैक किया तो 70 करोड़ की जो है संपत्ति मानते हैं मुगलों से ये लूट के लेके गया था। और बच्चों जब नादिर शाह जो है दीवाने जो खास है दिल्ली में, तो दीवाने खास से जो है होकर गुजर रहा था, तो अचानक बच्चों इसकी नज़र पड़ती है तख्ते ताउस पे। और बच्चों जब ये तख्ते ताउस पे इसकी नज़र पड़ती है तो तख्ते ताउस में जड़े उस जो है हीरे को जब उसने देखा तो उसके मुँह से अचानक निकला कोहिनूर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो है कोहिनूर जो है हीरे का नाम जो है कोहिनूर जो है रखा बच्चों नादिर शाह ने। ठीक है, जो अफगानिस्तान से था बच्चों, तो नादिर शाह ने जो है सबसे पहले कोहिनूर हीरे का नाम कोहिनूर रखा। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, तो नादिर शाह हीरे को तो कोहिनूर हीरे को बच्चों कोहिनूर हीरा नाम देने वाला सबसे पहले कौन था? नादिर शाह। नादिर शाह ने बच्चों कहा कि अगर जो है इस हीरे की कीमत इतनी है कि अगर इसको बेच दिया जाए ना तो पूरे संसार को 2 दिन तक पेट भरकर जो है खाना खिलाया जा सकता है। तो ये बात कही थी नादिर शाह ने। और बच्चों कोहिनूर का मतलब होता है पर्वत की रोशनी। कोही का मतलब क्या होता है? पर्वत, और नूर का मतलब क्या होता है? रोशनी। तो मतलब कोहिनूर जो हीरे के बारे में नादिर शाह ने कहा ये तो रोशनी का पर्वत है। ठीक है, तो रोशनी का पर्वत कोहिनूर हीरे को सबसे पहले किसने कहा था? नादिर शाह ने। उसके बाद में बच्चों नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। नादिर शाह के जो है पास कोहिनूर हीरा आता है, उसका पतन होता है और उसके बाद में अगला जो है इसका सेनापति होता है नादिर शाह का, वो बनता है अगला उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली। और जिसने बच्चों अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? पानीपत का तीसरा युद्ध किया मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में बच्चों होता है 1761 में। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली के मरने के बाद में बच्चों फिर उसका जो है अगला बेटा बनता है उत्तराधिकारी, जिसका नाम होता है जमान शाह। फिर ये हीरा इसके पास आ जाता है और फिर उसका बेटा होता है शाह शुजा। तो बच्चों उसके बाद में शाह शुजा है उसके पास में आ जाता है
ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के जो है पोते के पास आ जाता है ये शाहशुजा के पास कोहिनूर हीरा। और बच्चों ऐसा माना जाता है कि शाहशुजा है उस टाइम जो अफगानिस्तान में जो शासक बनने के लिए काफ़ी जूझ रहा था, तो जो अफगानिस्तान के सिंहासन पर जो है बैठने के लिए काफ़ी जूझ रहा था, तो उसी टाइम जो है अफगानिस्तान के सिंहासन तक पहुँचने में मदद करी हमारे इंडिया में पंजाब के राजा हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह ने। तो बच्चों फिर जो आपका जो शाहशुजा है वो खुश होकर कोहिनूर हीरा है महाराजा रणजीत सिंह को उपहार में दे देता है। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह के पास अब ये हिंदुस्तान में वापस जो है कोहिनूर हीरा आ जाता है बच्चों। तो अफगानिस्तान के बाद में फिर अब ये हीरा अपने हिंदुस्तान में लौट आता है वापस। हमारे हिंदुस्तान का ही कोहिनूर हीरा था ये। ठीक है, क्योंकि गोलकुंडा की जो है खानों से जो है हमारे इंडिया में ही जो है सबसे पहले इसकी खोज हुई थी बच्चों। फिर महाराजा रणजीत सिंह का अगला उत्तराधिकारी बनता है दलीप सिंह बच्चों। ठीक है, तो दलीप सिंह अगला उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन बच्चों 1848 में जो है दूसरा जो है एंग्लो सिख युद्ध होता है, और जिस समय जो गवर्नर जनरल होते थे भारत के वो लॉर्ड डलहौजी होते थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने महाराजा रणजीत सिंह को 5 लाख रुपए सालाना पेंशन देकर है वो कहाँ पे भेज देता है, लंदन में भेज देता है बच्चों। और फिर ये कहता है कि पंजाब आप हमें दीजिए। तो इस प्रकार बच्चों पंजाब पर अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। ठीक है, फिर महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब भेज दिया जाता है, और वहीं पर महाराजा जो है दलीप सिंह होते हैं। महाराजा दलीप सिंह के द्वारा जो है कोहिनूर हीरा बच्चों फिर ये गिफ्ट कर दिया जाता है क्वीन विक्टोरिया को। तो क्वीन विक्टोरिया को जो है महाराजा दलीप सिंह जो है वो करता है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के अगले उत्तराधिकारी दलीप सिंह बनते हैं। तो दलीप सिंह है ये भी, इसको भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लंदन भेज दिया जाता है, और वहाँ पे जो ये क्वीन विक्टोरिया होती है उसके द्वारा भेंट कर दिया जाता है, उसको गिफ्ट दे देता है दलीप सिंह क्वीन विक्टोरिया को। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये इंग्लैंड जो है पहुँच जाता है आपका कोहिनूर हीरा। तो बच्चों भारत में कोहिनूर हीरा आखिरी बार जो है वो किसके पास था, तो भारत में कोहिनूर हीरा आखिरी पास महाराजा दलीप सिंह के पास रहा। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने दलीप सिंह को लंदन भेज दिया, और उसने खुश होकर अपने हाथों से महारानी विक्टोरिया को ये कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। और बच्चों महारानी जो विक्टोरिया है वो बड़ी ही निर्दयी औरत हुआ करती थी, लेकिन बच्चों कोहिनूर हीरा ये बहुत ही लकी साबित हुआ महारानी विक्टोरिया। क्योंकि बच्चों इतिहासकार मानते हैं कि जिस भी जो है पुरुष के पास जो है ये कोहिनूर हीरा गया उसका पतन हुआ और वो जल्दी चल बचा, लेकिन जो जितने भी महिलाएं हुई हैं उनके लिए कोहिनूर हीरा बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हुआ। और इसी कारण बच्चों 53 साल तक जो है राज करके गई थी आपकी क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, अब बच्चों कोहिनूर हीरा जो है ये आपका एलिजाबेथ जो है सेकंड के पास है, और जो 94 से 5 ईयर्स से भी ज़्यादा तक हो चुकी है बच्चों 95। और महारानी जो विक्टोरिया है बच्चों ने फिर इसके 3 टुकड़े करवा दिए थे। ठीक है, तो महाराजा जो दलीप सिंह है उसने महारानी विक्टोरिया को दिया था, उसने 3 टुकड़े इसके करवा दिए कोहिनूर हीरे के। एक जो टुकड़ा है बच्चों इसका टावर ऑफ लंदन म्यूजियम में है, और बाकी जो इसके 2 टुकड़े हैं वो ब्रिटिश क्राउन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों 4 देश ऐसे मानते हैं कि जो कोहिनूर हीरा है ना वो हमारा है, उसके ऊपर हक। ठीक है, तो कौन कौन से देश है, एक तो ब्रिटेन है, एक हमारा इंडिया जहाँ से खोज हुई थी, फिर पाकिस्तान भी मानते हैं कि कोहिनूर हीरा हमारा हकदार है, अफगानिस्तान भी। ठीक है, तो 4 देश हैं जो दावेदारी करते हैं कि हमारा है कोहिनूर हीरा। तो बच्चों अफगानिस्तान दावा इसलिए करता है क्योंकि नादिर शाह जो है हिंदुस्तान से लूट के लेके गया था, और नादिर शाह जो है के बाद में फिर ये अहमद शाह अब्दाली जो है हुआ, फिर उसके बाद में जमाल शाह और शाहशुजा के पास आया। तो ये सारे जो है शासक अफगानिस्तान से थे, इसलिए अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि कोहिनूर हीरा जो है वो हमारा है। ठीक है, पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं कि जो शाहशुजा है ना, शाहशुजा ने महाराजा रणजीत सिंह की जो है मतलब महाराजा रणजीत सिंह ने सहायता की थी बच्चों शाहशुजा की। ठीक है, तो खुश होकर शाहशुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा कहाँ पे दिया था, लाहौर में दिया था। तो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि इसलिए जो कोहिनूर हीरा है उसका हक जो है हमारा है उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने महाराजा दलीप सिंह से ये हीरा जो है छीना होता, अगर हड़पा होता है, चुराया होता है, लूटा होता तो डेफिनेटली हम इसको वापस कर देते। हमें तो जो है महाराजा दलीप सिंह ने इसको भेंट किया था क्वीन विक्टोरिया को, इसलिए जो है कोहिनूर हीरा जो है वो गिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका हक हमारा है। इंडिया वाले क्या कहते हैं कि महाराजा दलीप सिंह ने है ना क्वीन विक्टोरिया को जब ये हीरा भेंट किया था तो उसमें महाराजा दलीप सिंह की उम्र जो है 14 वर्ष थी बच्चों। ठीक है, तो नाबालिग जो है को बहला फुसलाकर जो है ये कोहिनूर हीरा उससे प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, तो इंडिया ये मानता है, तो इसलिए मतलब कोहिनूर हीरा तो हालांकि बच्चों उसकी जो खोज है वो गोलकुंडा की खदानों से हुई थी जो आपकी हैदराबाद में पड़ती है। ठीक है, तेलंगाना राज्य है। तो बच्चों इस प्रकार से जो ये आपकी जो पूरी जो हिस्ट्री थी कोहिनूर हीरे की जो हमने खिलजी वंश में ही पढ़ा है, और खिलजी वंश के जो है शासकों के पास ही कोहिनूर हीरा बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे पहले आता है बच्चों। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, अगली क्लास में इसको पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दिल्ली सल्तनत बच्चों हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा जो खिलजी वंश चल रहा है बच्चों ये हमारा अधूरा रह गया है, अगली क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और आपको ये कोहिनूर हीरे वाली क्लास आपको कैसे लगी, अगर बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इस जो है वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करना बच्चों शेयर करना, और सब्सक्राइब जो है चैनल को कर लेना। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।